तो वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चनों के बारे में जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाते हैं। एंड इन क्वेश्चनों को जब स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं तो इन्हीं से जो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को कराता है वो अपनी रैंक को बढ़ा लेता है। क्योंकि देखिए रैंक कैसे डिसाइड होती है, जो स्टूडेंट कुछ अलग करके यानी कि कुछ अलग पढ़ेगा तो वो सबसे अलग करेगा तो उसकी रैंक ही कुछ अलग आएगी एंड अच्छी रैंक लेके आएगा। तो इन क्वेश्चनों में हम वीवीआईपी यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं एंड वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एंड उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे जिससे आपका क्लियर एंड सभी डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएँ। सो इस चैनल पर आज से रेगुलर क्लासेस चलेंगी एंड सभी जितने भी पेपर होंगे आपके दो पिछले पेपर हैं 5 ईयर के सभी सॉल्व कराए जाएंगे एंड मॉडल पेपर वीवीआईपी क्वेश्चन एंड इनका जो है आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, क्वेश्चनों को अच्छे से समझ में आएगा। एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड एक अच्छा सा कमेंट कर देना आपको ये वीडियो पसंद आए तो, अगर क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी तगड़ी एंड और भी अच्छी बना पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है आप स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए जितना भी मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बताया उसे आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। आप पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ के आएंगे तब यहाँ पे पढ़ेंगे ऑनलाइन तो आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा एंड आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। जब एक बार क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन भूलेगा नहीं। एक बार यहाँ से समझ लीजिए एंड एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा आपसे। ठीक है, एंड आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 72 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। यदि आप बेसिकली मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे आप एंट्रेंस एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तब तक तो यानी कि आपका टाइम ओवर हो जाएगा, है ना। तो इस ट्रिकों का यूज करके हम काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम को इम्प्रूव एंड अपने टाइम को बचा पाएंगे। तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिनों में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए एंड बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 72 दिनों में कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 72 दिनों में। ठीक है, और बी और सी किसी काम को 120 दिनों में कर रहे हैं। आराम से समझना, आराम से, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बी प्लस जो सी है वो मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 120 दिनों में। समझते चलिए ध्यान से। ए और सी 90 दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस सी कितने में कर रहे हैं? 90 दिनों में। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। अब इनमें देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक इनमें बस एक फॉर्मूला या यूज होगा इसमें टाइम एंड वर्क वाले में। इस क्वेश्चन में देखिए इफिशियंसी जरा समझने की कोशिश कीजिए, गुणा टाइम। इफिशियंसी गुणा टाइम होता है आपका टोटल वर्क। अब ये क्या होता है सर, ये तो हमारी समझ में नहीं आया। ये देखिए इफिशियंसी होती है एक दिन के कार्य करने की क्षमता एंड टाइम आपका इसी फॉर्मूले से आपका टाइम निकलेगा एंड कुल कार्य निकलेगा। तो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपसे टाइम पूछा जाता है। तो टाइम कब निकलेगा? जब आपको इफिशियंसी पता होगी और टोटल वर्क। तो इफिशियंसी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो उसी के साथ ऐसा आपका टाइम निकल आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकालते हैं उसे समझिए। यहाँ पे ए और सी कितने में कर रहे थे? 90 दिनों में। लिखा नहीं है, 90 दिनों में। ठीक है, तो देखिए इसका जो टोटल वर्क होगा वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। इसका जो टोटल वर्क होगा वो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो वो है न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो इसका एलसीएम कितना आएगा, यानी 72, 120 और 90 ये आ जाएगा। हाँ 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 360। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। जरा ध्यान से समझिएगा, ये हो गया टोटल वर्क। और इसकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ए प्लस बी की इफिशियंसी निकलेगी 72 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसे हम 72 से डिवाइड करेंगे। किसको? टोटल वर्क को। तो हम इसमें जब 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो इसे काट दीजिए, 9 8 72, 9 चौका 36, 40 बार करिए, 8 पंजे 40, यानी कि इसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो किसकी? ए प्लस बी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आराम से समझते चलिए। ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो 5 आ गई। क्वेश्चन समझ में आएगा, जरा रुकिए। ठीक है,
बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो इससे 120 से 360 को डिवाइड कर दो, यानी कि हमने अभी फॉर्मूला बताया था इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क होता है, तो इसमें टोटल वर्क में डिवाइड कर दो इफिशियंसी का, ठीक है, इसका डिवाइड कर दो इसका, ठीक है, 120 दिनों का, तो आपको निकल आएगा। तो 360 में 120 का डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, बी प्लस सी का मान आ जाएगा आपका 12 का 36, यानी 3 आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। और ए प्लस सी का यानी 90 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि ए प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 4। अब इतना निकल के आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो जब समीकरण 1, 2, 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो समीकरण 1, 2, 3 को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ज़रा यहाँ पे मिटा देते हैं जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत एंड कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो अब समझते हैं कैसे समझेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तीनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 1 ए कितने हो गए 2a 2b 2c, है ना, 2c, और इधर का जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी कि इधर हम लिख देंगे 2a प्लस b प्लस c बराबर 12, है ना। मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया 12, यानी कि 6, ये इससे कट जाएगा 2 से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें b प्लस सी का मान दिया है कितना, 3 दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ b प्लस सी का ये मान दिया है आपको 3 दिया है। तो यहाँ पे b प्लस सी का मान रख दीजिए 3, और इस 3 को उधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, डायरेक्टली 3 निकल के आ जाएगी। ये क्या निकल आई, इफिशियंसी। कैसे निकाला एक बार समझ लीजिए, ठीक है, इसका तीनों का एलसीएम लोगे तो वर्क निकल के आ जाएगा इन तीनों का। तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली ए की। तो अब हमें निकालना है ए कितने दिनों में उस काम को कर देगा। तो ए के दिनों टाइम निकालने के लिए हमें टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी चाहिए। तो हमें टोटल, हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई, ए की 3 निकल आई। अब थोड़ा इधर मिटा देते हैं जिससे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके, ठीक है। क्वेश्चन सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, बस आप अच्छे से देखेंगे जब, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम इसकी इफ़िशियंसी निकाल ली हमने, ए बराबर 3। तो फॉर्मूला होता है इफ़िशियंसी गुणा टाइम, इसको याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनेंगे, बराबर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का हम यहाँ पे मान रख देते हैं। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 360, है ना। हमें टाइम निकालना है ए का, तो ए का हमें एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी भी हमने कितना निकाला था, ए का एफिशिएंसी अभी हमने निकाला था, मिटा दिया, ध्यान नहीं रहा, है ना। तो ए का ध्यान करते हैं, हाँ 3 निकाला था ए का एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 3 गुणा टाइम। तो यहाँ पे जब टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3 में 3, 3 दूनी का 6, यानी 3 से ये कितनी बार में कटेगा, जरा ध्यान से समझिएगा, 3 से ये कट जाएगा 120 बार में। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा आपका 120, यानी टाइम 120 दिन आ गया, किसका, ए का, क्योंकि ए की इफिशियंसी से डिवाइड किया है हमने। तो ये अपने कितने 120 दिन में ए अकेला काम को कंप्लीट कर लेगा। यदि ये बी प्लस सी को बोलता कि ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इसे ए प्लस बी की इफिशियंसी से भाग दे देते। हमने ए की इफिशियंसी से भाग दिया तो ए का निकला है, एंड बी प्लस सी कितने दिन में इसे कंप्लीट करेंगे, तो हम बी प्लस सी की इफिशियंसी से भाग दे देते टोटल वर्क में, ठीक है ना। तो यानी कितने 120 दिन आ गए, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई को टाइम दोगे तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राम पोस्ट को 40 सेकंड में पार करती है, तो 36 किलोमीटर घंटा की चाल से पार करती है 40 सेकंड में, यानी जो उसकी स्पीड आपको दे रखी है, यानी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा वो 40 सेकंड में पार कर जाती है किसी टेलीग्राम पोस्ट को। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो हम इसे आसानी से समझाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी। मान लीजिए कोई टेलीग्राम पोस्ट है, ठीक है,
ये कोई टेलीग्राम पोस्ट है, इसको मिटा लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये कोई टेलीग्राम पोस्ट है। अब इसको रेलगाड़ी कैसे पार करेगी, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो रेलगाड़ी इसे मान लीजिए पार कर लेती है। यहाँ पे ये रेलगाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। रेलगाड़ी, हमने ये रेलगाड़ी का इंजन बना दिया, ठीक है। बनाने चित्र की सहायता से हम आपको समझा रहे हैं जिससे अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ, ठीक है। इसका जो इंजन है, ये पीछे इसके डिब्बे हैं, ठीक है। सही से समझ लीजिए, चित्र के अनुसार हम समझा दे रहे हैं। तो ये इसके डिब्बे हैं। अब ये कह रहा है ये जो रेलगाड़ी है, इस वाली ये टेलीग्राम पोस्ट को 40 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी इस पोस्ट को कब पार करेगी, जब रेलगाड़ी का इंजन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। रेलगाड़ी का इंजन यहाँ पे एंड एक डिब्बा यहाँ पे आ जाएगा और एक डिब्बा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ से अब क्या पता चला, ये रेलगाड़ी अब, यानी ये रेलगाड़ी चल के ये आ गई। हमने चित्र द्वारा समझा रहे हैं, आपके दिमाग में एक बार फिट बैठ जाएगा। यानी ये टेलीग्राम पोस्ट है, ये टेलीग्राम पोस्ट है। यहाँ से अब इसको ये रेलगाड़ी पार कर रही है। तो रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, यानी यहाँ से रेलगाड़ी का इंजन चल के यहाँ तक गया टेलीग्राम पोस्ट की, यानी वो अपनी लंबाई को पार कर रही है। यानी जो ये रेलगाड़ी यहाँ से चलकर इंजन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। यानी वो यहाँ से टेलीग्राम पोस्ट से चलकर यहाँ तक जितनी दूरी उसने तय की है, तो क्या हो जाएगी उसकी लंबाई। यानी कि उसने दूरी निकालनी है इसमें, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की है। यानी रेल का डिब्बा यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे, यानी टेलीग्राम पोस्ट पे। यहाँ से अब चलेगा तो यहाँ तक कितनी दूरी तय की रही है, वो उस रेलगाड़ी की यानी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं दूरी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। जरा ध्यान से समझिएगा, जो डिस्टेंस होती है, दूरी बराबर होता है चाल, है ना, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो हम स्पीड इंटू टाइम, ये ध्यान रखिए ऑप्शंस आपको मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। तो ये किस में दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसमें हम गुणा कर देंगे एंड टाइम लिख देंगे आपका 40 सेकंड। तो ये 18 से कितनी बार कटेगा, इसे देखो 18 से कट जाएगा, ये 2 बार 18 दूनी का 36 एंड 5 दूनी का 10 और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यानी कि जो आपकी अब डिस्टेंस निकल के आएगी वो मीटर में निकलेगी, क्योंकि हमने 36 को चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। तो यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 400 मीटर में आ जाएगी, ठीक है, 400 मीटर आ गई। अर्थात इस क्वेश्चन का ए इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे वो भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, आपको रेगुलर एंड कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको 2 कंडीशन होती हैं। यदि आप n बराबर सम दिया है एंड विषम दिया है तो क्या होता है, यदि n बराबर आपको सम दिया है तो सबसे पहले क्या हम स्टेप फॉलो करते हैं, सबसे पहले इसे हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो बढ़ता हुआ यानी कि 25, सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 22 है ना, सबसे पहले छोटी संख्या 22 है। उसके बाद है 23, तो हम 23 लिख लेंगे, 23 हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है 24 नहीं है 25, तो 25 लिख लेंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जब भी माध्यिका निकालो तभी निकलेगी, ठीक है ना। उसके बाद 26, देखो 26 है, 26 भी है, तो 26 हमने लिख लिया। 27 है, 27 है यानी 27 नहीं है। 28 है, 28 भी नहीं है। 29 है, तो 29 को लिख लोगे। उसके बाद 30 है, इसमें 30 भी नहीं है। 31 है, हाँ 31 है, तो हम 31 को लिख लेंगे। ध्यान से समझिए, ठीक है। 32 है, इसमें 32 है, हाँ 32 को भी लिख लेंगे। तो हमने सबसे पहले से बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपको उल्टा सीधा दिया होता है भटकाने के लिए, क्योंकि आप गलती करो, ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो 32, इसके बाद हम 33 को लिखेंगे। 33 है, नहीं है, 34 है इसमें, तो 34 को लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर 34 लिख लेते हैं एंड 35 बचा, 35। अब ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, ठीक है, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें ये देखेंगे ये टोटल कितने हैं, n का मान निकलेगा, n बराबर सम है या विषम। n का मान क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं 10 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 हैं। देखो 4 8 और 10, तो एक कहाँ गया, हाँ एक 20 भी तो है,
देखो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने 20 नहीं लिखा, भूल गए थे। अब देखो कितने हो गए, 4 और 4 8 और 2 10। तो n का मान क्या है यहाँ पे 10। n बराबर जब 10 क्या है, सम संख्या। तो जब भी सम संख्या हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2वां पद, है ना, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ध्यान रखना थोड़ा शॉर्ट में लिख दें, बट्टा 2 होता है। तो n/2 मतलब n का मान क्या है 10, तो 10/2वां पद कौन सा हो जाएगा, यानी 5वां पद, और एक n/2 प्लस 1वां पद यानी 6वां पद। तो इसमें 5वां पद कौन सा है, एक तो है 26 5वां एंड छठा पद है 29। तो 5वां पद है एक 26 प्लस 29/2, ये वाला 2, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए और लिख दीजिए। 9 6 कितना हो गया, 15 की 5 हासिल ला की 1 2 2 4 1 5 हो गया, एंड आधा करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें दिया है तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी का 4, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 दूनी का 4, 2 बार गया 2 7 14, तो ये आ जाएगा आपका 27.5, है ना। यानी कि इसकी जो माध्यिका निकल गया है 27.5। यदि n का मान विषम द्विया होता तो क्या करते, तो n/2 प्लस 1वां पद, नहीं सॉरी n प्लस 1/2वां पद आ जाता, ठीक है। तो कौन सा होता है n प्लस 1/2वां पद, यानी कि 10 प्लस 11, ऐसे समझ गए ना विषम के लिए फॉर्मूला। एंड ये सम के लिए मैंने बता दिया। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसको देखिए, हमें ए का माइंड यानी कि ए का जो वैल्यू है उसे डिफाइन करना है। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोनों पक्षों में हम घातों का जो भी हो रहा है गुणा या भाग कुछ भी हो रहा है उसे कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो 5 पे एक घात है, और ये √5 का मतलब होता है 1/2, है ना। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यानी कि जो 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, समझ लीजिए, ठीक है। एंड 5 की घात 3, है ना। इसमें डिवाइड है, जब हम डिवाइड को उल्टा गुणा के रूप में करेंगे तो ये पलट जाएगा, 1/5 की घात -3/2, इतना कर लिया बराबर 5a + 2, जरा समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये आधार समान है तो जुड़ जाएंगे, तो घात कितने हो गए, ये हो गया 1 और 1/2, कितना हो गया 3/2। यदि यहाँ पे कितना हो गया 3/2, एंड 3/2 और इस 3 को जोड़ोगे यानी कि 3 और 9/2 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9, 5 की घात 9/2, 5 की घात 9/2, और यहाँ पे ये जब घात ऊपर जाएगी ये वाला तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 5 की घात 3/2 बराबर में दिया है 5 की घात a + 2। अब इसे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की घात 9/2 और 3/2 कितना हो गया 12/2। तो 5 की घात हम यहाँ पे 12/2 का मतलब कितना होता है 6, 5 की घात 6, एंड यहाँ पे है 5 की घात a + 2 है, ये गलती हो गई, a + 2, ठीक है ना। अब घातों का पक्षांतर कर दीजिए, तो a + 2 का मान कितना आ जाएगा, a + 2 बराबर 6, तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा निकल के, यानी कि अर्थात इस क्वेश्चन का डी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए log m + n वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें log m - n वाला करेंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे log, अब ब्रैकेट में लिखते जाएंगे 14/15, ठीक है 14/15। ये माइनस का log जो इतना वाला जो माइनस वाला है उनको हम पलट के लिखते चलेंगे। तो माइनस, ये माइनस वाले हैं तो 3/25 लिखा है उसे हम पलट के लिखेंगे 25/3। ये ट्रिक है, ज़रा ध्यान से समझिए, ठीक है। ये प्लस का था इसलिए हमने इसे ऊपर नहीं पलटा। ये देखो माइनस वाले लॉग के साथ हैं, तो जितने भी माइनस वाले लॉग के साथ हैं उसे हम पलट के लिखेंगे, और इंटू 9/2 कितना हो जाएगा, ये 9/7 है, सॉरी ये 7/9 को हम 9/7 लिख देंगे क्योंकि माइनस वाला है, 9/7।
9/7 यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये 5 से कटेगा कितनी बार में, ये 5 से कटेगा, 5 3 का 15, 5 पंजे 25 है ना। ये 7 से कटेगा 2 बार में, 7 दूनी का 14, 7 में कन 7। अब क्या कट रहा है जरा ध्यान से देखिए, 3 3 का 9 है ना, ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा, 3 3 का 9। अब नीचे एक ये वाला 3 बचा तो ये वाला 3 हो गया, ठीक है, इस वाले 3 से ये वाला 3 उड़ जाएगा एंड ऊपर बचा आपका 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 10। आप जानते हो log 10 की वैल्यू 1 होती है, जितने जीरो होंगे उतनी वैल्यू होगी। यदि आप 100 रहता तो log 100 की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 हो जाती, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड क्लास को लाइक करते हुए जाइए एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, मैथ एंड साइंस की आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।